आज की इस वीडियो में आप जानेंगे छोटे छोटे पर मज़ेदार फैक्ट्स, जैसे कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है, हर एक जिप पे YKK का लोगो क्यों होता है, अखबार पर इन 4 रंगीन बिंदियों का क्या मतलब है, सिम एक किनारे से कटा क्यों होता है, सिलेंडर पे लिखे इस कोड का क्या मतलब है और टूथपेस्ट पे बनी इन 4 रंगीन धारियों का क्या मतलब होता है। क्या इसका संबंध आपकी सेहत से है? तो आज की इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बोनस फैक्ट जिसको सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? इस फैक्ट को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था, उस वक्त पुलिस की वर्दी का रंग सफ़ेद हुआ करता था। सफ़ेद रंग की वर्दी जल्दी जल्दी गंदी होने लगती थी। इससे तंग आकर पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी को अलग अलग रंगों से रंगना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से सबकी वर्दी का रंग अलग अलग हो गया। ये चीज़ बड़े अफसरों को ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने सबकी वर्दी को एक जैसा रंगने के लिए खाक रंग की डाई तैयार करवाई और सबकी वर्दी को खाक रंग से रंग दिया। खाक रंग को वर्दी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि खाक रंग पीला और भूरे रंग का मिश्रण है, जिसकी वजह से खाकी वर्दी पर लगे हुए धूल मिट्टी के दाग कम ही दिखते हैं। और सन 1847 में सर हैरी बर्नेट लैम्सन ने ऑफिशियल रूप से भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही घोषित कर दिया और तब से लेकर आज तक पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही है। सिम एक किनारे पर कटा क्यों होता है? आज के टाइम में मोबाइल हम सब के पास होता है और मोबाइल है तो सिम भी बेशक ही होगा। तो बात 1991 की है, जब मोबाइल शुरुआती दौर में बना था। उस समय मोबाइल से सिम निकालने का सिस्टम नहीं हुआ करता था, यानी कि सिम मोबाइल के साथ ही आता था। पर समय बीतने के साथ ही ऐसा सिम डेवलप हुआ जिसको एक मोबाइल से निकालकर दूसरे मोबाइल में लगाया जा सकता था। पर ये सिम आज के सिम की तरह नहीं दिखता था। ये सिम चारों कोनों से बराबर और दोनों तरफ से देखने में एक जैसा लगता था, जिससे आम लोगों को ये समझ ही नहीं आता था कि सिम को किस तरफ से फ़ोन में लगाना है। और कई बार तो सिम को गलत लगाने की वजह से लोग परेशान भी हो जाते थे। लोगों की ये परेशानी जब सिम बनाने वाली कंपनी तक पहुंची, तो उसने इस परेशानी को दूर करने के लिए ऐसा सिम बनाना शुरू किया जो एक साइड से कटा हो, ताकि लोग कट देख के ये समझ सकें कि सिम को किस तरफ से फ़ोन में घुसाना है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए ना कि सिम एक साइड से कटा क्यों होता है। टूथपेस्ट पे क्यों बने होते हैं ये 4 रंगों के निशान? मार्केट में ऐसे कई टूथपेस्ट आते हैं जो खुद को केमिकल फ्री होने का दावा करते हैं, पर आपने शायद ही कभी जांच की होगी कि आपके टूथपेस्ट केमिकल फ्री है या फिर बिल्कुल प्राकृतिक है। टूथपेस्ट के निचले हिस्से पर अलग अलग रंग की धारियाँ बनी होती हैं। इन रंगों का कुछ खास ही मतलब होता है। ये रंग बताते हैं कि आपका टूथपेस्ट जिन चीज़ों से मिलकर बना है उनका स्वभाव कैसा है, यानी कि वो प्राकृतिक है या फिर केमिकल युक्त। नीले रंग की धारी का मतलब होता है प्राकृतिक और दवा युक्त। लाल रंग की धारी का मतलब होता है प्राकृतिक और केमिकल युक्त। हरे रंग की धारी का मतलब होता है पूरी तरह से प्राकृतिक और काले रंग की धारी का अर्थ होता है पूरी तरह से केमिकल युक्त। तो आज ही आप अपना टूथपेस्ट चेक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका टूथपेस्ट किस कैटेगरी में आता है। अखबार पर 4 रंगीन बिंदियाँ। आप में से बहुत सारे लोग लगभग हर रोज़ ही अखबार पढ़ते हैं, पर आप में से शायद ही किसी के मन में ये बात आई होगी कि अखबार के हर एक पन्ने पर मिलने वाली इन 4 रंगीन बिंदियों का क्या मतलब है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। पहले के टाइम में अखबार ब्लैक एंड वाइट छपते थे, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें विज्ञापन छपना शुरू हुए और इन विज्ञापनों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रंगीन विज्ञापनों की छपाई शुरू हुई। रंगीन विज्ञापनों की छपाई में इन 4 रंगीन बिंदियों की बहुत इम्पॉर्टेंस है। ये बिंदियाँ हर एक अखबार में छपती हैं, चाहे अखबार हिंदी का हो या फिर अंग्रेज़ी का। इन बिंदियों को CMYK रंगों के नाम से जाना जाता है। CMYK में C का मतलब है सियान यानी कि नीला, M का मतलब है मेजेंटा यानी कि गुलाबी, Y का मतलब है येलो यानी कि पीला और K का मतलब है ब्लैक यानी कि काला। इन्हीं 4 रंगों को मिलाकर ही अखबार में दिखने वाले सभी रंग बनते हैं।
ऐसे समझिए कि ये रंग आधार रंग हैं बाकी रंगों के लिए। अखबार की छपाई के लिए रंगों की प्लेटें प्रिंटर में सही क्रम में लगी हैं या नहीं, इसका पता इन्हीं 4 रंगों से लगाया जाता है। अगर इन 4 रंगों की प्लेटें प्रिंटर में सही क्रम में ना लगी हों तो छपाई सही से नहीं होगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये रंगीन बिंदियाँ मूल रूप से प्रिंटर के मार्कर के रूप में काम करती हैं। गैस सिलेंडर पर लिखे इस कोड का क्या मतलब है? YouTube पे आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग बताते हैं कि गैस सिलेंडर पर लिखा हुआ ये कोड उसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन आज मैं आपको ये बता दे रही कि ये गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं है। गैस सिलेंडर पर लिखे हुए ये कोड ABCD और कुछ नंबर्स के साथ आते हैं, जिसमें ABCD साल के 4 तिमाही को दिखाते हैं। यानी A का मतलब होता है जनवरी से मार्च तक, B का मतलब होता है अप्रैल से जून तक, C का मतलब होता है जुलाई से सितंबर तक और D का मतलब होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना। और इसके बाद लिखा हुआ नंबर वर्ष को दिखाता है। यानी अगर आपके गैस सिलेंडर पर C20 लिखा है तो इसका मतलब है साल की तीसरी तिमाही और 2020 वर्ष। ये कोड गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट ना दिखाकर बल्कि ये दर्शाते हैं कि सिलेंडर को फुल चेकिंग के लिए कब भेजा जाना है। दरअसल होता ये है कि जब गैस सिलेंडर खाली होकर आपके घर से डिस्ट्रीब्यूटर तक वापस पहुंचता है तो उस गैस सिलेंडर में वापस LPG भरने के लिए उसको ब्लॉटिंग प्लांट पर भेजा जाता है, जहां उसमें LPG भरने से पहले सिलेंडर पर लिखे हुए कोड को देखा जाता है। अगर सिलेंडर की जांच की तारीख आ गई होती है तो उसमें LPG ना भरकर उसको अलग कर दिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां गैस सिलेंडर की पूरी तरह से दोबारा जांच होती है और उसके बाद उस पर अगले जांच की तारीख का कोड लिख दिया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सिलेंडर पे लिखे हुए इस कोड का क्या मतलब है, और आप ये बात भी अच्छे से समझ गए होंगे कि आप तक कभी भी कोई एक्सपायर सिलेंडर नहीं पहुंच सकता है। और अगर गलती से कभी आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर आ जाता है जो गैस लीक कर रहा हो या फिर उसमें कोई और परेशानी हो तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करके नया सिलेंडर बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। जिप पर YKK। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो जीन्स ना पहनता हो या फिर अपनी लाइफ में कभी जीन्स ना पहना हो। बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक सभी लोग या तो जीन्स पहनते हैं या फिर सिली हुई पैंट, पर इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है जिप और जिप पे लिखी हुई YKK की लोगो। दुनिया की लगभग 50% से भी ज़्यादा चेन्स पर आपको YKK लिखा हुआ मिलेगा। YKK का फुल फॉर्म है योशिदा कोग्यो कोबुशिकी काइशा। ये एक जापानी कंपनी है जिसके मालिक का नाम है योशिदा। ये कंपनी सन 1934 में जापान में शुरू हुई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर योशिदा मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कर दिया गया था। लेकिन इस कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स पर YKK का लोगो अभी तक नहीं बदला गया है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत समेत 71 देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कंपनी एक दिन में लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा जिप बनाती है। इस कंपनी के मालिक योशिदा ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जिप जैसी छोटी चीज़ उनके नाम को पूरे विश्व में मशहूर कर देगी। दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि हमें बड़ी चीज़ों पे फोकस ना करके छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी नॉलेज ही तो है जो हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तो अब बारी आती है आज के बोनस फैक्ट की। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक बिच्छू अपनी सांस को 6 दिनों तक रोक के रख सकता है? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।